गुड आफ्टरनून। माइनॉरिटी कंसर्न की तमाम टीम की जानब से हम अपने तमाम नाजरीन और मेहमानों को आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। माइनॉरिटी कंसर्न एक डिजिटल मैगजीन है जो अक़लियती हकूक़ के हवाले से खबरें शाया करता है। इसके साथ साथ ही साथ हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वीकली वेबिनार भी मुनक्कद करते हैं। हमारा आज का प्रोग्राम अक़लियती हकूक़ मार्च के हवाले से है। इस हवाले से इज़हार ख्याल करने के लिए हमारे साथ एक सुपर पैनल मौजूद है। लाहौर से नुमाना सुलेमान, जो इंटरनेट के खराबी की वजह से अब तक हमें ज्वाइन नहीं कर सकी, होपफुली वो हमें जल्द ज्वाइन कर लेंगी। कराची से मोहतरमा सफीना जावेद साहिबा, कराची से मोहतरमा शिमा किरमानी साहिबा और कराची से मोहतरमा कल्पना देवी साहिबा और थरपारकर से कुमारी पुष्पा साहिबा। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और प्रोग्राम में हम उनकी शिरकत के लिए उनके नहायत ममनून हैं। आज का प्रोग्राम माइनॉरिटी कंसर्न के फेसबुक पेज पर लाइव पेश किया जा रहा है। नाजरीन उसे वहां बराह रास्त देख सकते हैं। इसके अलावा प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कल माइनॉरिटी कंसर्न के यूट्यूब चैनल पर भी पोस्ट की जाएगी। हमारे आज के प्रोग्राम की मॉडरेटर हमारे साथी नाजिया सरदार साहिबा हैं। आपने पॉलिटिकल साइंस और जेंडर एंड वीमेन स्टडीज में आला तालीम हासिल की है। इसके अलावा आपने एमफिल की डिग्री भी हासिल की है। आज के प्रोग्राम के लिए आपने हमें फैसलाबाद से ज्वाइन किया है। अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू नाजिया। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब आपका और हमारे गेस्ट स्पीकर्स का कि आज इस टॉपिक पे जो है उन्होंने अपना टाइम निकाला और हमारे साथ शामिल हुए। बहुत ही कंसर्न इशू के ऊपर कि हम किस तरह से जो है रिलीजियस माइनॉरिटी मार्च को जो है वो देखते हैं और ये क्यों ज़रूरी है पाकिस्तान के अंदर ना। तो आज का टॉपिक जो है वो बता दिया गया है, वाई माइनॉरिटी राइट्स मार्च, क्यों हम अक़लियती मार्च जो है वो पाकिस्तान के अंदर करना चाह रहे हैं। तो आज हमारे साथ जो शामिल हैं वो हैं शीमा जी और सफीना जी, अभी जो है वो बाद में हमें ज्वाइन करेंगे। नुमाना है, पुष्पा कुमारी है और कल्पना देवी साहिबा जो हमारे साथ जो है प्रोग्राम के अंदर जो है वो शामिल होंगे। तो थोड़ा-सा जो है स्पीकर्स का मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड जो है, या हम कह सकते हैं कि एक प्रोफाइल जो है, मैं थोड़ा-सा आप तमाम दोस्तों के साथ उसको शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले जो है कराची से हमारे साथ हैं शीमा जी। तो ये एक जो है बहुत ही वेल नोन पर्सन है जिनको आप सारे दोस्त जो है वो जानते हैं। ये क्लासिकल डांसर हैं, कोरियोग्राफर हैं, थिएटर और सोशल एक्टिविस्ट हैं और पीस एक्टिविस्ट हैं। इसके साथ-साथ ये जो है वो फाउंडर है तहरीक-ए-निस्वां के कल्चरल एक्शन ग्रुप जो है उसके, और इसके साथ-साथ ये डिफरेंट जो हैं एक्सपर्टीज़ रखती हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक थिएटर एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और टीवी एक्टर जो है वो बेस्ड इन कराची हैं। इसके साथ-साथ ये जो है कल्चरल इश्यूज़ पर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर और पीस इश्यूज़ पे जो है वो काम करती हैं। 1978 से जो है इन्होंने अपने करियर का जो है वो आगाज़ किया है एज़ परफॉर्मर जो है वो वहाँ पर पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी अपनी परफॉर्मेंसेस जो है वो कर चुकी हैं डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर। पीस मूवमेंट एंड वर्क्स फॉर द रिलीजियस माइनॉरिटी हार्मनी इनका एक फेवरेट टॉपिक के अंदर आता है कि ये इन इश्यूज़ के ऊपर ज़्यादातर जो है वो अपनी परफॉर्मेंसेस करते हैं, या अपने जो आवाज़ है तमाम जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उसके लिए वहाँ पर रेज़ करते हैं। थैंक हमारे यू। वेलकम शीमा जी आपको। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने इस हमेशा ही आप लोग करते हैं, मगर क्योंकि अब कल माइनॉरिटी डे आ रहा है पाकिस्तान में, तो ये बहुत अहम गुफ्तगू होगी। डेफिनेटली हमारे साथ हैं सफीना जावेद साहबा, जो कि वो भी कराची से बिलोंग करती हैं। एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, मास्टर डिग्री जो है इन्होंने सोशल साइंसेस में की हुई है। इनका जो है काफ़ी बड़ा एक एक्सपीरियंस है, कह सकते हैं कि 30 प्लस ईयर्स जो है इन्होंने अपना जो काम है वो पीस बिल्डिंग के लिए किया है, विमेन और माइनॉरिटी राइट्स के लिए किया है, कम्युनिटी डेवलपमेंट में, हेल्थ, जेंडर एंड रिसर्चेज एंड माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर जो है प्रोविंशियल और नेशनल लेवल पे जो है इन्होंने काम किया है।
बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो है इन्होंने जो है वेल नोन ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनके साथ जो है वो काम कर रही हैं और अभी भी कर रही हैं। इसमें जो है UNDP है, औरत फाउंडेशन है, पायलर है, और ये ज़्यादातर काम जो है वो पसंद करती हैं करना या करती हैं, वो पीस बिल्डिंग के ऊपर है, वीमेन राइट्स इशू के ऊपर है, माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर है और लेबर राइट्स के ऊपर है। मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज एंड नेटवर्क्स के बहुत सारे जो नेटवर्क्स हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं। फाउंडर मेंबर है औरत फाउंडेशन की, मेंबर जो है वो साउथ एशिया औरत फॉरम मार्च फॉर की, रिलीजियस। सॉरी नादिया, औरत मार्च की, औरत फाउंडेशन नहीं, ओके ओके, सॉरी औरत मार्च की, जी जी, औरत मार्च की और मेंबर साउथ एशिया फॉरम फॉर रिलीजियस बिलीफ की है। सियासी औरत को जो है उनकी फाउंडर मेंबर है, और डिफरेंट जो है अवार्ड्स जो है नेशनल और इंटरनेशनल जो है वो रखती हैं, और डिफरेंट इश्यूज के ऊपर जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे और नेशनल लेवल पे जो है वो काम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे बहुत साथ शुक्रिया नादिया। मैं सिर्फ एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी कि श्योर क्योंकि ये प्लीज। माइनॉरिटी कंसर्न है, तो पाकिस्तान में माइनॉरिटी कंसर्न एक माइनॉरिटी वुमेन फोरम एक बना हुआ है, और उसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगी, और ये माइनॉरिटी मार्च तो डेफिनेटली है। थैंक यू। थैंक यू। हमारे साथ है पुष्पा कुमारी साहबा जो कि कराची से ही बिलोंग करती हैं। तो आज हमारे पास जो है वो सिंध छाया हुआ है। तो हमारे पास जो है पुष्पा कुमारी साहबा जो है बाय प्रोफेशन जो है वो एक सोशल एक्टिविस्ट है और माइनॉरिटी राइट्स के लिए जो है वो काम करती हैं। जो है ज़्यादातर जो है इनका काम वो शेड्यूल्ड कास्ट जो है उनके ऊपर जो है वो काम करती हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए। इसको डिफरेंट फॉरम्स के ऊपर जो है इन्होंने हाईलाइट किया है, वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। फिर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, और फिर जो जिन इश्यूज़ के ऊपर ज़्यादा वो काम कर रही हैं वो है अगेंस्ट अबडक्शन एंड फोर्स्ड कन्वर्जन जो है रिलीजियस माइनॉरिटी विमेन की जो है, और डिफरेंट लेवल पे जो है इसको रिप्रेजेंट भी करते हैं। NLD मेंबर के तौर पर ये काम कर रही हैं, जिसमें डेमोक्रेटिक जो कंसर्न्स हैं उसको हाईलाइट करते हैं डिफरेंट जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उनके साथ मिलके। फिर मेंबर ऑफ जो है वो नेशनल कमीशन फॉर सिंध कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की हैं, और रिसर्चेस जो हैं डिफरेंट लेवल पे जो है उनका हिस्सा रही हैं। हमारे साथ नुमाना सुलेमान साहबा हैं जो कि लाहौर से बिलोंग करती हैं और पंजाब प्रोविंस से। तो बाय प्रोफेशन जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर है, और कोई पिछले 20 साल से जो है वो सोशल सेक्टर के में जो है वो काम कर रही हैं, और ज़्यादातर जो है इनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो है माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर और विमेन राइट्स के ऊपर, चाइल्ड राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं, पीस बिल्डिंग, कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस एंड रेजोल्यूशंस हैं, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जो है डिफरेंट रिसर्चेस का हिस्सा है। और 2 ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर इनकी जो पब्लिकेशन या रिसर्चेस जो हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी के अंदर जो है वो पड़ी हुई हैं। फाउंडर मेंबर जो है ये हैं रिलीजियस माइनॉरिटी फोरम, विमेन रिलीजियस माइनॉरिटी फोरम की, और जो डिफरेंट हमारा कह सकते हैं कि स्टेजेस के ऊपर या जो है फोरम्स के ऊपर एशियन लेवल पे भी जो है वो काम कर चुकी हैं एज अ कंसल्टेंट और एज अ ट्रेनर। हमारे साथ जो है जो एक पॉलिटिकल फिगर भी कह सकते हैं या एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे जो काम कर रही हैं वो है कल्पना देवी साहबा। सॉरी, इनका मेरे पास जो है वर्ड फॉर्म में नहीं है, तो कुछ जगहों पे मुझे थोड़ा सा उसको करने में थोड़ा मुश्किल भी जो है वो हो सकती है, तो माफ कीजिएगा कल्पना देवी साहबा कि अगर कहीं पर कोई जो बात है वो मैं उसको करूं तो आप एड अप जरूर उसको कीजिएगा। कल्पना देवी साहबा जो है बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट हैं, और ये जो है ये कह सकते हैं कि जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें पहली खातून थी जो चेयरमैन ऑफ हिंदू पंचायत की जो है वो बनी थी, और लीगल एडवाइजर हैं हिंदू पंचायत डिस्ट्रिक्ट जो है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है सिंध प्रोविंस उसके अंदर। ये एक ऐसी जो है फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पर कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो इश्यूज है वो गर्ल्स को जो है वो फेस करना पड़ते हैं। मिनॉरिटी गर्ल्स के इश्यूज के ऊपर और रिलीजियस मिनॉरिटी इश्यूज के ऊपर
गर्ल्स एजुकेशन और फीमेल हेल्थ के ऊपर जो है वो काम करती हैं, और ज़्यादातर जो है काम जो है इनके वो रिलीजियस माइनॉरिटी इश्यूज के ऊपर है। ये एक बहुत अच्छी पोइट हैं, राइटर हैं और कॉलमिस्ट हैं, डिफरेंट इश्यूज के ऊपर लिखती हैं और शायरी भी करती हैं। बाकी जो है अगर मैं कुछ स्किप कर गई हूँ तो प्लीज़ आप उसको ऐड अप कीजिएगा। माफ़ी चाहती हूँ कि मैं जो है उसको पढ़ने के लिए जो है थोड़ा अनेबल हूँ, क्योंकि वो थोड़ा-सा फ़ॉन्ट ऐसा है कि उसको पढ़ने में मुझे मुश्किल आ रही है। तो कुछ जो है छूट गया है तो प्लीज़ आप कल्पना देवी उसको ऐड कर सकती हैं। अभी करना है? हाँ, इट्स अप टू यू कि आप क्या कुछ मैंने छोड़ दिया तो आप उसको ऐड ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं पोएट भी हूँ, राइटर भी हूँ, कॉलमिस्ट भी हूँ, लेकिन मैं एडिशनल एडवोकेट जनरल हूँ इस वक्त सिंध जी, के जी, अंदर ओके। अपनी ड्यूटी दे रही हूँ। हम्म, माइनॉरिटी राइट्स, ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन राइट्स पे काम करती हूँ। और स्पेशली जो सिंध के अंदर ये बिल वगैरह जो माइनॉरिटी फ्रेंडली जो बिल आए हैं उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन है। उसमें जैसे कहते हैं कि बिहाइंड द कर्टन बैठ के उनके साथ हम ये बना रहे हैं। तकरीबन पाकिस्तान में ये जो खासतौर पे फोर्स कन्वर्जन के लिए जो बिल आया था 2015 में आया और 2016 में बैकफुटिंग पे चला गया, तो उसमें मेरी कोशिशें हैं, उसमें मेरा मतलब कंट्रीब्यूशन है और कर रहे हैं टिल माय लास्ट ब्रीथ। विल क्या कहते हैं कि होप फॉर बेस्ट है कि कुछ ना कुछ करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया कल्पना देवी आपसे आपका। नुमाना सलमान साहब जो हैं उनको कोई इशू आ रहा है जूम की कनेक्शन में, तो होपफुली कि वो प्रोग्राम के अंदर जो है वो हमें ज्वाइन करते रहेंगे। तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है सॉरी नाजिया, मेरा ख्याल नुमाना ने मैं ज्वाइन किया था, अभी फिर चली गई जी हैं। जी बिल्कुल किया था, लेकिन उनके टेक्स्ट जो है व्हाट्सएप पे आए हैं कि वो थोड़ा कनेक्शन का इशू आ रहा है, तो वो हमें ज्वाइन कर लेती हैं बिल्कुल जल्दी। ठीक, बिल्कुल ठीक, प्लीज कैरी ऑन। बहुत शुक्रिया। पहला जो है हम बात करेंगे कि जो रिलीजियस माइनॉरिटी सिचुएशन है वो क्या है, और हम उस सिचुएशन को जो है वो किस तरह से देखते हैं अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ना। शीमा जी आपसे स्टार्ट करते हैं इसको, और फिर बाकी दोस्त जो है इस पे अपना व्यूज जो है वो देते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, थैंक यू ऑल कि आपने सॉरी शीमा जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। कल्पना जी अगर आप अपना माइक म्यूट कर लेते हैं तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी सुनने में। प्लीज। थैंक यू। तो मैं चाहती हूँ कि बात हम यहाँ से शुरू करें कि इस वक्त पाकिस्तान नहीं, मे बी इट्स बेटर कि हम थोड़ा पीछे से बात शुरू करें रादर देन इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो पीछे से अगर हम शुरू करते हैं तो हम 11 अगस्त 1947 में जाते हैं। 11 अगस्त 1947 में फाउंडर ऑफ द नेशन कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा था। जस्ट वांट टू रिमाइंड एवरीबॉडी अबाउट दैट कि उन्होंने ये कहा था कि in the new country of Pakistan you will be free. You will be free to go to your temples, your mosque, to your any place of worship that you want to go to. You will not be considered about any religion, but an equal citizen. और उन्होंने ये भी कहा था कि your religion will not be the business of the state. एक ये बात सबको ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी बात ये कि जो पाकिस्तान का झंडा बना उसमें जो कि मेजॉरिटी कलर ग्रीन का है, but there is a white strip of white that was supposed to be symbolic of all the minorities जो पाकिस्तान में रह रहे थे। 47 में Pakistan was a country with a diverse culture, with the existence of diverse communities, diverse languages, diverse cultures, और लोग अपने अपने मजहब खुद प्रैक्टिस करते थे। There was no state religion at all. और शुरू में जब पाकिस्तान बना था
it was not called the Islamic Republic of Pakistan. So we have to remember all these things कि ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें कैसे deteriorate होती रही पाकिस्तान में, और जो diversity थी, जो pluralism था, जो large number of non-Muslims जो रहते थे, आहिस्ता आहिस्ता वो मुल्क छोड़ के चले गए. They were forced to leave. The circumstances were created in such a way कि वो नहीं रह पाए. और जो एक चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो even though in the constitution it says that every citizen will get equal rights irrespective of religion, caste, creed, sex, but अभी आप देखते हैं कि we still do not allow the non-Muslim to become the head of the state. We do not allow the non-Muslim to become head of the armed forces. इस तरह से बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है, और आहिस्ता आहिस्ता ये डिस्क्रिमिनेशन कम होने के बजाय बढ़ता गया है. देयर हैव बीन सो मेनी इंसिडेंट्स जबकि एक हेट स्पीच जो बढ़ गई है, जो हमने डिविजन्स कायम कर दिए गए हैं. सो आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि जो इवन द नेशनल करिकुलम जो कहलाता है सिंगल नेशनल करिकुलम, जो अब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, we reject that curriculum because it goes against minority rights, it goes against women's rights. It is not acceptable. और फाइनली जो बात में, क्योंकि बाद में भी बात होगी, मगर मैं मुख्तसर रखना चाह रही हूँ कि हम जो अभी 2 दिन पहले बिल सेनेट ने पास किया है, उसको हम टोटली रिजेक्ट करते हैं, और हम ये कहते हैं कि एक्चुअली एक नया स्टैच्यूरी परमानेंट ऑटोनोमस कमीशन बनना चाहिए, टाइटल्ड नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी राइट्स. ये सारी चीजें इस वक्त एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं पाकिस्तान में, एंड सो माइनॉरिटीज आर सफरिंग ह्यूज परसिक्यूशन as individuals, as minorities, and also as people who jinki houses of worships are being destroyed, attacked, targeted continuously, and of course जिस पे आगे भी बात होगी, the issue of post conversions, and then the issue of जो शायद सफीना भी बात करेंगी कि पॉलिटिकल पार्टीज में या पार्लियामेंट में या नेशनल असेंबली में जो कोटाज है, उस पे भी सफीना थोड़ी बात करेंगी, आई एम श्योर. एंड द लास्ट थिंग आई वांट टू पॉइंट आउट इज द डिस्क्रिमिनेशन दैट सोशल एटीट्यूड्स का जो है, मिसाल के तौर पे सैनिटरी वर्कर्स इन पाकिस्तान टुडे आर ओनली द नॉन मुस्लिम्स. So, I mean, गंद आप करें और सारा सफाई दूसरे करें. You know, these attitudes have been, they are validated by the state. The state does not take action against them. तो हम states को से demand करते हैं कि where are the concepts of equal rights to all citizens? Thank you. बहुत शुक्रिया शीमा जी आपका. अभी जो है हम कल्पना देवी साहबा से जो है उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि जो करंट सिचुएशन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज है वो क्या है पाकिस्तान के अंदर. करंट भी वही है और पास्ट में भी वही थी. नथिंग न्यू फॉर माइनॉरिटी. इस वक्त जो है हम भी वही भुगत रहे हैं जो मेजॉरिटी भुगत रही है. स्पेशली मैं सिंध की बात करूंगी कि जब से वो एक बंदी सच्ची मोहब्बत के लिए जो इंडिया चली गई 4 बच्चों को लेके, उसको सच्ची मोहब्बत 4 बच्चों के बाद भी नहीं मिली थी, सीमा. और वो जिस बंदे से उसने शादी की, तो उसके बाद क्या हुआ कि सिंध के अंदर कुछ इलाके हैं जहाँ वो अंडर द कंट्रोल ऑफ द क्वाइट्स है. तो उन्होंने हमें थ्रेट किया और उनको गैरत आई कि अगर ये बंदी वापस नहीं तुम लोगों ने वापस करवाई तो हम आपके मंदिर जला देंगे, हम आपकी लड़कियों को किडनैप कर देंगे, हम आपके लोगों को किडनैप करेंगे. एंड दे डू दिस. उन्होंने किया. भोजपुर का एक मंदिर था, उस पे उन्होंने अटैक किया. अभी कल रात को एक हमारे मुखी हैं, उनको किडनैप करके ले गए हैं.
ले गए हैं। उससे पहले भी ऐसी थेफ्ट की वारदातें हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो हमें ये थ्रेट कर रहे थे कि आप इसको वापस करवाएं। इट मीन्स कि दे हैव अ परसेप्शन कि हम कोई मोदी हमारा खालूजात लगता है या चचाजात लगता है या हमारा कोई कोई नेबर है या कुछ भी है। भाई वो बंदी गई है तो ये आप गवर्नमेंट से पूछे ना कि वो कैसे इतना बड़ा स्टेप लेके वो जाती है। और दूसरी ये बात कि CNN वालों ने मुझसे इंटरव्यू लिया तो मैंने तो उनसे ये कहा कि भाई वो पाकिस्तान से तो उसने ऑल द कोडल फॉर्मेलिटीज ऑफ जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करके गई। सिक्योरिटी लैब्स तो आपकी तरफ है, नेपाल का सिक्योरिटी लैब्स है और इंडिया का है। आप अपने मुल्क को देखें, अब ये उनका हेडेक है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि इन लोगों को ये परसेप्शन कहाँ से आई कि उसको हमने यहाँ से निकाला है या वी वर इन्वॉल्व कि हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया कि उसको हमने निकाला। दिस इज द माइंडसेट। ये जो माइंडसेट है, इसी माइंडसेट में हमारा जो यहाँ पर पीस है सिंध के अंदर, हम जॉइंटली यहाँ रहते हैं, अभी भी हम ऐसे ही रहते हैं, उस सारी चीजों को इन्होंने तहस नहस करके रखा हुआ है। अब ड्यू टू फियर, अब जब से ये थ्रेट्स आए तो उस फियर की वजह से लोगों ने कश्मीर से, जैकबाबाद से, कनकोट से, घोटकी से माइग्रेट करना शुरू कर दिया। वैसे तो अभी जो करंट सिचुएशन हमारे मुल्क की है वो लास्ट 1 ईयर मेरे ख्याल में जो भी पढ़ा लिखा बंदा है यहाँ से तकरीबन 15 लाख लोगों ने माइग्रेशन की है। लेकिन हम तो कर रहे हैं ड्यू टू फियर। हम इसलिए हमारे लोग जा रहे हैं कि हम लोगों ने लड़ना नहीं सीखा, हम डर जाते हैं। बस जो यहाँ पर माइनॉरिटी है वो इस खौफ में कि कल को ऐसे ना हो कि घरों में आ जाएं, कल को हमारे बच्चे किडनैप हो जाएं, क्योंकि वो है। तो करंट सिचुएशन इस वक्त यही है कि लॉज बहुत बने हैं। स्पेशली ये जो हमारी सिंध असेंबली है, इसको क्रेडिट हम देते हैं कि इतने लॉज बनाए हैं, विमेन फ्रेंडली लॉज भी हैं और माइनॉरिटी फ्रेंडली लॉज भी हैं, बस वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। इम्प्लीमेंट ना होने की वजह से ऐसे ऐसे लोग वो जो नॉन इश्यू को इश्यू बना देते हैं। अगर इस पे मतलब गवर्नमेंट ने इस पे एक्शन नहीं लिया तो आफ्टर पार्टीशन हमारे मुल्क में 33% माइनॉरिटी थी। 1947 में पढ़ेंगे तो आप उसको रिकॉल करेंगे तो। लेकिन आफ्टर 1947 अब हमारी जो यहाँ पर कम्युनिटी है वो सिर्फ 3% रह गई है। तो ये करंट सिचुएशन हमारे यहाँ यही है। अगर इस सिचुएशन को हैंडल ना किया गया, अभी तो गवर्नमेंट हमारा लास्ट डे है आज, तो उसके बाद तो केयर टेकर आना है, पता नहीं है फिर क्या होना है, फिर हमने इलेक्शन में जाना है और फिर हम कर्ज उतारते रहेंगे। कुछ पार्टियां ऐसी हैं कि हम उनके कर्जी हैं, हमारी नस्लें उनकी कर्जी है, तो हम फिर कर्ज उतारेंगे और फिर हम ही वोट देके उनको लाएंगे और फिर हम ही रोएंगे कि हमारा कुछ नहीं हुआ। जबकि अभी हमें टाइम है कि वी विल थिंक अबाउट इट कि हमने क्या करना है। और अगर यही चलना है तो फिर वोट देके फिर आप वही लोग लेके आए और फिर हम रोते रहें कि अभी 33 से 3% रह गई है। और फिर मेरे ख्याल में हम जब आपके साथ नेक्स्ट सेशन में बैठेंगे तो शायद 2% हो जाएंगे। तो दिस इज द करंट सिनेरियो ऑफ पाकिस्तान। Can I add, Nazia, if I can add something, अगर आप Yeah, इजाजत sure. दें। Sure, तो sure. एक तो मैं ये बात जो कल्पना दीदी ने कही कि हमको ही हमेशा ब्लेम किया जाता है जो कुछ भी होता है। अगर तो अब आप देखें कि स्वीडन में जो इंसिडेंट हुआ, हाँ,
तो अगेंस्ट द मुस्लिम्स जो डेसिक्रेट किया होली को, तो दैट वाज नॉट डन बाय अ क्रिश्चियन और अ हिंदू, दैट वाज डन बाय अ मुस्लिम। वो एक इराकी मुसलमान था जिसने ये काम किया था। मगर उसके नतीजे में होता क्या है कि यहाँ पे माइनॉरिटीज को अटैक किया जाता है, या तो हिंदुओं को या तो क्रिश्चियनों को, कि ये आप क्योंकि वहां पे ये हुआ तो हम यहाँ पे ये करेंगे। यू नो दीज थिंग्स, द स्टेट हैज टू टेक एक्शन ऑन समथिंग लाइक दिस एंड से कि आप खबरदार ऐसी चीज करेंगे, मगर हमारे यहाँ पे ये नहीं होता है। तो जस्ट वांटेड टू ऐड दैट। थैंक यू। बहुत शुक्रिया शीमा जी और कल्पना आपका। सफीना जो है, सफीना बाजी, क्योंकि हम सिचुएशन पे बात कर रहे हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज की ना, तो बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो आए हैं, लेकिन मैं स्पेसिफिकली Can I add something with your permission? जी जी प्लीज प्लीज। देखिए, इस वक्त जो करंट सिनेरियो है वो माइनॉरिटी के लिए तो है ही है, लेकिन मेजॉरिटी भी सफर कर रही है। आजकल जो पाकिस्तान की पोजीशन है, फाइनेंशियल देख लें, मतलब ऑल मीन्स, उसमें अगर हम आएंगे तो फिर तो सब सफर कर रहे हैं। और जो मैंने सवेरे बात की कि 15 लाख यहाँ से वो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो यहाँ से जा रहे हैं, इट मीन्स कि वो अपनी जो सर्विसेज वो किसी दूसरी कंट्री को देंगे, जबकि हमें यहाँ रह के अगर हमें प्रोटेक्शन हो सबको जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, अगर वो चीजें हमें मिले तो हम अपने मुल्क को सर्व करें। और ये माइग्रेशन का जो इश्यू है, माइनॉरिटी को तो ये थ्रेट्स है। मैंने वो सिंपल एग्जांपल दिया कि ये जो बंदी गई है सीमा, उसकी वजह से, लेकिन हिसाब क्लियर हो गया वहां किससे भी, अंजलि यहाँ पर आ गई, अंजू जो थी वो आ गई यहाँ, तो हिसाब बराबर ही हो गया है। लेकिन बात सिर्फ ये है सिक्योरिटी की, वो अगर हो सबके लिए तो मेरे ख्याल में कोई भी यहाँ से माइग्रेट ना करे। बहुत शुक्रिया कल्पना जी आपका। सफीना बाजी, मैं रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन कि रिलीजियस माइनॉरिटीज की हम बात कर रहे हैं कि उनकी सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन इन पाकिस्तान ना। तो स्पेसिफिकली अगर रिलीजियस माइनॉरिटीज में से हम क्रिश्चियन माइनॉरिटीज जो है उसको देखते हैं, तो उसकी सिचुएशन पे जो है आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें कि क्या सिचुएशन है पाकिस्तान में। थैंक यू नाजिया कि आपने मौका दिया हमें। मेन चीज ये है कि जैसे अभी शीमा जी ने जिक्र किया कि 1947 से जो हमारी माइनॉरिटी की सिचुएशन थी वो बहुत अच्छी थी। उसमें हमारे पार्लियामेंट में जितने भी हमारे वुज़रा थे वो थे, कानून साज इदारों में वो मौजूद थे। लेकिन ये सिचुएशन रिवर्स बैक हुई है तब 1973 जब पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक बना, जमहूरिया। तो उसके बाद से जो हमारी सिचुएशन खराब होनी शुरू हुई है और माइनॉरिटी को एक मुनज़्ज़म तरीके से इसके साथ इम्तियाजी सलूक बरता गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो इम्तियाजी सलूक किया गया कि जी जो पाकिस्तानी शहरी है माइनॉरिटी का, वो सदर, वजीर आजम, आला उहदों के ऊपर नहीं आ सकता। तो इस तरह की जो सिचुएशन है वो उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो गवर्नमेंट का और अवाम, क्रिश्चियन कम्युनिटी का, हिंदू कम्युनिटी का, वो बहुत ज़्यादा गैप बढ़ता चला गया, क्योंकि हमारे कानून साज इदारों में माइनॉरिटी की इंतज़ामिया, अदलिया, मुकन्नना, किसी भी इदारों में माइनॉरिटी की बहुत कम रिप्रेजेंटेशन हुई। ठीक है, उसकी वजह से अब माइनॉरिटी जो है वो पावर्टी का ज़्यादा शिकार हुई है, क्योंकि उनके मौशी मसाइल ज़्यादा हुए। फिर एजुकेशन लेवल के ऊपर जो मसले हुए वो हमारी माइनॉरिटी के क्योंकि कम उनकी आमदनी कम थी, बहुत सकते स्पेशली प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनकी बहुत ज़्यादा फीसें दी जाती हैं। और हमारी जो माइनॉरिटी की पॉपुलेशन ज़्यादातर क्रिश्चियन कम्युनिटी में, नर्सेस में
और सैनिटरी वर्कर्स ही 0.1 या 2% हुई, लेकिन सैनिटरी वर्कर्स और नर्सिंग शोबे में हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा रही। तो ये वो एक गंभीर सूरत हाल है जिसको हमें बिल्कुल सही करना है, लेकिन साथ साथ हम यही चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी की मार्च हम क्यों कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि जो तशद्दुद है, जो तासुबात है, और इन तासुबात को अगर हम देखें तो ये तशद्दुद की तरफ को जा रहा है ज़्यादातर, और इसमें वायलेंस और स्पेशली मॉब वायलेंस का बहुत ज़्यादा असर हो रहा है कि अगर कोई इसका 295B का अगर कोई केस मिलता है तो उसमें होता यह है कि इंडिविजुअल को टारगेट नहीं किया जाता, पूरी कम्युनिटी को जला दिया जाता है, उनके घरों को जला दिया जाता है, उनके चर्चेस के ऊपर हमले शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे साथ हमारे उसके ऊपर मसाइल आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि हमारी माइनॉरिटी का जो 5% कोटा है वो भी मुख्तलिफ गवर्नमेंट के इदारों में 5% नहीं होता। हमारे जो मुश्किल से 2 या 3% है वो तो आ जाता है, लेकिन जो ये 2 और 3 और 4 ग्रेड के जो मुलाजिमीन है उसमें ज़्यादा इसका करके और बराबर शो कर दिया जाता है कि हमने 5% कोटे को पूरा कर दिया। तो ये ऐसे इम्तियाजी सलूक हैं हमारे साथ। कल्पना देवी ने कहा कि यहाँ से माइनॉरिटी माइग्रेशन हो रही है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, और जैसे कि अभी जिक्र किया शिवा जी ने कि स्वीडन में अगर होता है तो यहाँ पे माइनॉरिटी अपने आप को उसका शिकार महसूस करते हैं, खौफ का शिकार महसूस करते हैं। हालांकि स्वीडन के बाद बांग्लादेश में हुआ है कि 45 कुरान उन्होंने जला दिए थे किसी भी वजह से, लेकिन ना तो उसको इस तरह से रिपोर्ट किया गया और कोई थ्रेट हमारे यहाँ पे किसी किस्म का कोई नहीं हुआ, क्योंकि बांग्लादेश एक इस्लामी मुल्क है। तो ये सूरत हाल है जो कि दिन ब दिन काफ़ी गंभीर होती जा रही है। तो उसको इन सारी चीज़ों के लिए बहुत है कि हम सब यूनाइट होके अपने हकूक़ के लिए बात करें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सफीना बाजी आपका। हमारे साथ पुष्पा कुमारी साहबा हैं। तो पुष्पा कुमारी, मुझे सुन रही हैं आप प्लीज? आई थिंक सो कि वो हमारे साथ शायद सिग्नल्स की वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रही। पुष्पा उन्होंने कुमारी कहा वो साहब ट्रैवल कर रही हैं तो उनको आवाज वो बात नहीं कर पाएंगी शायद। नहीं, मेरे ख्याल वो जी। हमारे साथ मौजूद है, लेकिन शायद उनका माइक भी बंद है और उनका कैमरा भी बंद है। जी, तो जी। जैसे ही मतलब नाजिया वो हमें ज्वाइन करती है ना, तो फिर हम दोबारा ले सकते हैं। ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है हम बाद में ले लेते हैं। एक मैं ओपन मतलब क्वेश्चन है। हाँ जी, जी जी। नजर रखूंगा। क्योंकि हम चाह रहे थे कि मिनॉरिटी फोरम को जो है रिलीजियस मिनॉरिटी वीमेन फोरम को नुमाना रिप्रेजेंट कर रही थी, तो हम अपने जो गेस्ट स्पीकर तीनों क्योंकि फीमेल्स बैठी हुई हैं तो उनसे स्पेसिफिकली कोई ऐसी रूट कॉजेज जो कि फीमेल रिलीजियस मिनॉरिटीज को जो है उसका डिस्क्रिमिनेशन का बाइस बनती हैं, तो हम उस पर क्विकली रिस्पॉन्ड करके तो फिर हम अपने मार्च की जो है मेन थीम जो है उसकी तरफ चलते हैं। तो हम कहाँ से शीमा जी से ही स्टार्ट कर लेते हैं और फिर इसको फर्दर लेके चलते हैं। थैंक यू जी। आई एम नॉट श्योर कि आपने क्या सवाल किया है, बट थोड़ा सा फिर से दोहरा दीजिए, या तो फिर मैं जो पॉइंट्स उठाना चाह रही हूँ वो उठा लूँ। जी जी। मैं ये जो है वो पूछना चाह रही थी आपसे कि हाँ। जो स्पेसिफिकली अगर रिलीजियस माइनॉरिटी विमेन की बात की जाती हैं तो जी। उसकी रूट कॉजेज क्या है पाकिस्तान में कि वो डिस्क्रिमिनेशन का जो है वो शिकार होती हैं, तो ये एक सवाल था। देखिए, मतलब सबसे पहली बात ये कि पहले तो हमने क्लियर कर लिया, एंड वी ऑल अंडरस्टैंड कि रिलीजियस माइनॉरिटीज के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है, और इस्तेसाल होता है और एक्सप्लॉयटेशन होता है, एंड दे आर इन अ पोजीशन ऑफ वीकनेस, मार्जिनलाइज्ड है,
तो वो अपने हुकूक के लिए आवाज नहीं उठा सकते हैं। तो उसमें जाहिर है जब आप इफ यू गो डाउन द लैडर आप देखेंगे कि विमेन ऑलवेज आर मोर मार्जिनलाइज्ड देन मेन, किसी भी माशरे में, चाहे वो मेजॉरिटी में हो, चाहे वो अपर क्लास में हो, चाहे वो मिडिल क्लास में हो, औरतों को एक डबल एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ता है। तो जो माइनॉरिटी राइट्स की औरतें हैं उनका ट्रिपल एक्सप्लॉयटेशन हो गया है कि दे आर माइनॉरिटी, दे आर विमेन, and a large number of minority, especially Hindus and Christians, are very poor. मतलब कम है जो कि वेल्दी है, जो खास तौर से जो वेल्दी हिंदूज थे वो बहुत सारे 1947 में चले गए थे, और जो वेल्दी क्रिश्चियंस थे वो भी ओवर द इयर्स, उनकी बिजनेसेस वगैरह थी, ओवर द इयर्स दे क्लोज्ड देयर बिजनेसेस एंड दे हैव आल्सो माइग्रेटेड। सो बेसिकली द थ्री types of oppression that minority women face, as minority, as women, and as being as economically deprived people, I mean from the underprivileged class. तो ये तो है ही। और फिर आप देखें कि ये जो underprivileged class है इसमें खासतौर से हिंदू कम्युनिटी में layers हैं of further underprivileged, मतलब there is the scheduled caste and there are the nomads, और वो जो tribes हैं और कोली हैं और मुख्तलिफ communities हैं और castes हैं जो कि totally they don't own property, so they are not wealthy, तो उनको और ज्यादा डिस्क्रिमिनेट। एंड अब बहुत सारे जो है are landless peasants। अब ये जो लैंडलेस पेजेंट्स होते हैं वो जब अपने मालिक की जमीनों पे काम करते हैं, एंड God forbid they have a daughter who is good looking, खैर जरूरी नहीं है कि सिर्फ गुड लुकिंग ही लड़की हो, मगर वो तो खैर और ज्यादा टारगेट होती है। एनी गर्ल ऑफ एनी एज किसी उनके जागीरदार के या लैंडलॉर्ड के को खुद या उसके लोगों को पसंद आ गई तो शी इज डिसअपियर्ड, आई मीन दे पिक हर अप एंड रात को ले जाकर, एंड दीज आर स्टोरीज दैट वी बिल्ड ऑन इन आवर थिएटर वर्क, इन आवर जो हम प्लेस कम्युनिटीज में करते हैं। अभी जो हम थोड़ा सा एक छोटा सा प्ले बना रहे हैं कल के लिए कम्युनिटी में करने के, ये सब एक्चुअल स्टोरीज हैं, दीज आर नॉट फिक्शन, दिस इज ट्रू स्टोरी। के लड़की को उठा के ले गए, रात में उसके साथ 8-10 मर्दों ने जो चाहे किया, बेसिकली दे रेप हर, एंड इन द मॉर्निंग दे से कि अब तुम ये कहो इस कैमरा पे, इस फोन पे कि तुम मुसलमान हो गई हो, अपनी मर्जी से हुई हो, तुमने मजहब चेंज किया है अपनी मर्जी से किया, तुमने सो एंड सो से शादी की है अपनी मर्जी से की है। और वो क्या करेगी, मतलब साथ साथ उसको ये भी कहा जाता है और अगर तुमने नहीं किया तो एक तो हमने रात भर तुम्हारे वीडियो बनाया तो हम ये रात तुम्हारी रंग लिया दिखाएंगे सारे तुम्हारे गांव में, तो सो कॉल्ड मतलब उसका रेप्यूटेशन खराब करेंगे। और दूसरा ये कि थ्रेटनिंग दैट फैमिली, जैसे सफीना ने कहा कि जो भी चीज होती है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल तक नहीं रह जाती है, मतलब एक इंडिविजुअल में अगर को आप एक्यूज कर रहे हैं तो उसकी पूरी फैमिली को भी आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसके गांव को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसकी कम्युनिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट, बिकॉज दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मॉब वायलेंस। देखिए लिंचिंग और मॉब वायलेंस और गांवों को बर्न डाउन कर देना, ये सब कुछ इसी तरीके से तो होता है। आपने एक आदमी को कहा कि इसने ये किया और फिर आप अपने सारे लोगों के साथ आए और आपने वो उनका पूरा इलाका डिस्ट्रॉय कर दिया। तो मैं समझती हूँ कि we who are not part of the oppressed community, we should stand in front, हमें सामने आके खड़े होना चाहिए, और यही हम कोशिश कर रहे हैं। माइनॉरिटी मार्च में भी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि गोके है ये माइनॉरिटी राइट्स के लिए, but those who are privileged they and part of the so called majority, वो उनको सामने खड़े होना चाहिए, उनको वॉल बनानी चाहिए हाथ पकड़ के कि हम अपने लोगों को, अपने साथियों को, अपने कॉमरेड्स को, अपने हमवतनों को हम समझते हैं कि वो हम सब एक हैं और हम उनके सामने खड़े होंगे और ये कि उन पे नुकसान नहीं होने देंगे। बट अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि हम जैसे लोग कम से कम तक होते जा रहे हैं, क्योंकि द मीडिया हैज डन सो मच ब्रेन वॉशिंग, सो मच हेट स्पीच, so much sectarianism,
against minorities, ethnic minorities, religious minorities, hateful language इस्तेमाल की जाती है, abusive language इस्तेमाल की जाती है। मतलब आप ये सोचें कि ये कहा जाता है, अरे क्रिश्चियन के सामने खड़ा है कोई, तो उसको उसके कानों के उसके सुनते हुए ये कहा जाता है, इसके पास नहीं खड़े हो, इसके यहाँ से, इसके पास से तो बदबू आती है। You know, these kind of hateful ideas जो propagate किए जाते हैं, और ये हमारा स्टेट कर रहा है, बिकॉज दिस इज द, ये हमारे स्टेट का फर्ज है, उसकी ड्यूटी है कि ये चीजों को रोके, बट दे डू नॉट स्टॉप दीज काइंड ऑफ थिंग्स। बहुत शुक्रिया। सफीना बाजी, आपसे भी यही सवाल है, आप ऐड करना चाहें इसमें? बहुत ही कम्प्रिहेंसिव सा जो है वो सीमा जी ने बात किया कि किस तरह से जो है। जी बिल्कुल, जी सीमा जी ने बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कर दिया मेरे लिए। अभी बात करना, देखे पाकिस्तान में जो हमारा डेराशाही का है निजाम, और उसमें फिदरशाही निजाम एक बहुत अरूज के ऊपर है। तो जो औरत है वो ऑप्रेस्ड है, लेकिन जो माइनॉरिटी औरत है वो डबल ट्रिपल ऑप्रेस्ड हो जाती है, क्योंकि उसको किसी किस्म की सपोर्ट नहीं होती, ना सोसाइटी की सपोर्ट होती है, ना कानून साजी की सपोर्ट होती है। और क्योंकि वो निचली जात की है तो हर एक समझता है कि ये मेरे लिए अवेलेबल है, तो उसके ऊपर हरासमेंट के, उसके ऊपर फोर्स कन्वर्जन के, और फिर इकोनॉमिकली भी वो बहुत ज्यादा कमजोर होती है। और जब वो कानून साज अदालतों में जाती है या कानून साज इदारों में जाती है, तो ना तो उसके लिए कोई पॉजिटिव लेजिस्लेशन होती है, और ना ही हमारे मतलब एक स्पीडी ट्रायल नहीं मिलता। तो बहुत ज्यादा उसको चक्कर लगाने पड़ते हैं, और होता यही है कि वो सारी चीजों को वो होके बदल होके और सारे लोग अपने केसेस वापस ले लेती है, या फिर डरा धमका के उनको बिठा दिया जाता है। तो जो कमजोर है वो तो हर जगह के ऊपर ऑप्रेस्ड है, लेकिन माइनॉरिटी उससे ज्यादा ऑप्रेस्ड है। तो ये मेन चीज है जो हमारी, एक तो हमारा इकोनॉमिकली बहुत डाउन है, दूसरा हमारा जो निजाम है फिदरशाही है, तीसरा हमारे इस्लामिक रिपब्लिक है हमारी उसमें निजाम। तो ये चीजें मिलके का कोई मतलब से कोई ताल्लुक होता है, पत्थरों का और बिल्डिंगों का, और उसका कोई मजहब नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ इंसान की जाती अपनी होती है, मजहब का ताल्लुक उसकी जात से होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कानून साजी इस तरह से होती है कि माइनॉरिटी बहुत ज्यादा ऑप्रेस होती जा रही है। तो यही रूट कॉज सीमा जी ने भी बताए थे, और ये मैं भी इसी चीज को बिल्कुल आगे बढ़ाऊंगी कि जो माइनॉरिटी वुमन है वो इसीलिए होती है कि एक तो उसको जॉब के लिए बाहर निकलना पड़ता है, वो जब वो उसके ऊपर जाती है, ट्रांसपोर्ट में जाती है, वो हरासमेंट का शिकार होती है, रोड के ऊपर चलते हुए वो हरासमेंट का शिकार होती है, क्योंकि वो सेफ एनवायरनमेंट उसके लिए नहीं होता हर जगह के ऊपर। तो ये वो रूट कॉज है। मैं समझती हूँ कि इसके लिए हमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत है। कर रहे हैं हम लोग, ये नहीं है कि नहीं कर रहे। हमारी एक बहुत बड़ी जद्दोजहद है जो 1973 से ही शुरू हो चुकी है। लोग अपनी बात करते हैं, लेकिन क्योंकि वो लेजिस्लेशन इदारों में नहीं आते, यहाँ पे अभी बात हुई, कल्पना देवी ने अभी बात की थी कि हमारी सिंध असेंबली लेजिस्लेशन तो बहुत अच्छी करती है, लेकिन जो हमारे साथ के दीगर इदारे हैं वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करते, जिसकी वजह से यहाँ पे जस्टिस नहीं मिल पाता। एग्जैक्टली, तो लेजिस्लेशन है मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता ना। बेसिकली सारा मसला ये है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता चीजों पे, बल्कि होता ये कि क्योंकि आप एक एक ऐसे माशरे में रहते हैं जो कि है बहुत पेट्रियार्कल, तो अगर एक लड़की को मिसाल के तौर पे एक हिंदू लड़की को उठा करके रेप कर दिया जाता है, तो बहुत दफा ये भी होता है कि उसके घर वाले भी फिर रिजेक्ट करते हैं, हिंदू या क्योंकि दैट इज अ सोशल एनवायरनमेंट। साथ साथ एक चीज और मैं ऐड करूंगी कि ये भी होता है कि गो के हमारा लॉ सिंध में खासतौर से लॉ है कि 18 से कम उम्र की शादी
is not legal. हाँ, तो ये तो लड़कियां जो उठाई जाती हैं ये 12, 13, 14, 15 इन एजेस की होती हैं और फिर उस लड़की को वो कहते हैं कि हमने ये तो मुसलमान हो गई एंड देन दे ट्राई टू अप्लाई शरिया लॉ, यू नो, मतलब ये कि बाय शरिया प्यूबर्टी के वक्त तो आप तैयार हैं शादी के लिए, तो इतना कॉम्प्लेक्स है ये सारा सिचुएशन, कोई आसान नहीं है और मगर कॉम्प्लेक्स को आप अवाम के खिलाफ इस्तेमाल करें, ये दिस इज व्हाट द स्टेट डज, इट्स नॉट अ पीपल फ्रेंडली state, ना, it's not a no government has been a people friendly government, तो वो फिर अवाम के खिलाफ इस्तेमाल होती हैं ये सारी चीजें. That is what I wanted to add. बहुत शुक्रिया आपका सफीना बाजी. कोई पॉइंट रह गया है तो, नहीं तो हम कल्पना की तरफ चलें. हाँ सफीना, एक चीज और कि आप बात कर लें, और वो जो पॉलिटिकल पार्टीज में या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में लाइक असेंबलीज एंड पार्लियामेंट्स में जो कोटा सिस्टम है उस पे अगर आप थोड़ी सी बात करें, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन दैट. शिवाजी बिल्कुल बात करूंगी, लेकिन शायद कल्पना मे बी कल्पना देवी would like to talk about that. कल्पना जी ने कहीं पे जाना है तो शायद इसलिए उनका पौधा की बात करेंगे, तो इंशाल्लाह. जी 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 बिल्कुल. अच्छा कल्पना जी, आपसे एक तो ये है कि जैसे इन्होंने बात की है कि लॉस तो बने हुए हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो एक्सेस टू जस्टिस जो है खासतौर पर फीमेल्स के लिए या रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए, उसमें जो ग्रे एरियाज हैं या जो हर्डल्स हैं वो किस तरह से हैं, हम उसको किस तरह से देखते हैं. और मैं चाहूंगी कि जब आप मतलब डेफिनेटली आपने जो है कमिटमेंट अपनी शो की और इस प्रोग्राम में आई हैं, तो जब आप हमें इस जो है प्रोग्राम में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हैं, तो साथ में अगर रिकमेंडेशंस भी हो जाए आपके जाने से पहले कि क्या रिकमेंडेशंस जो है वो हम ले सकते हैं गवर्नमेंट लेवल पे और सिविल सोसाइटी लेवल पे और सोसाइटी के लेवल पे ना, तो क्या रिकमेंडेशंस जो है वो हो सकती हैं, फिर हम जो है अपने थीम की तरफ चलते हैं. थैंक यू. बहुत अच्छी डिस्कशन चल रही है. मैं पहले तो फ्लॉस की बात करूंगी कि मैंने जैसे पहले कहा कि इतने बिल जो हैं सिंध असेंबली ने पास किए और बहुत अच्छे बिल, पर जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवाएंगे और किसी को सजा नहीं मिलेगी, तो आप कोई भी लड़की ले जाओ इन द नेम ऑफ कन्वर्जन, इन द नेम ऑफ मजहब, आप लेके जाएंगे, 10 दिन उसको रखेंगे, 10 दिन के बाद अगर वो स्टेटमेंट देगी तो वो स्टेटमेंट अपने पेरेंट्स के लिए तो नहीं देगी. डेफिनेटली वो 10 दिन जो ट्रॉमा में रही है, जिन हालात में रही है, वो उसको ही आपकी आवाज चली गई कल्पना जी. नेट सिग्नल गया. तो बजाय इसके कि प्लीज रिपीट के बाद उनसे बोले रिपीट कर लें क्योंकि समझ नहीं आया आपकी बात. जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक सो डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाती है 24 घंटे. कल्पना जी सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, अगर आप रिपीट कर देती हैं. जी कैन आई कंटिन्यू? रिपीट कल्पना जी, आपकी आवाज कट गई थी बीच में. नाउ यू आर हियर मी? हेलो. यस यस यस. सो मेरी जो बात थी कि जैसे अभी बिल आया हमारी रजिस्ट्रेशन का, फोर्स कन्वर्जन का, अब जैसे रजिस्ट्रेशन का बिल तो आ गया, इस वक्त तक हमारे महाराज को पता नहीं है कि उसका ग्रेड कौन सा है. 1 में आता है, 2 में फॉल करता है, 5 में फॉल करता है, और उसका जो सर्टिफिकेट है फॉर मैरिज, फॉर रजिस्ट्रेशन, उसकी वैल्यू कितनी है इन आइज ऑफ लॉ. दीज आर द डिस्क्रिमिनेशंस. अगर इतनी एक्सरसाइज आपने की भी, लॉज भी बनाए, कितनी मेहनत होती है, कितना खर्चा आता है, वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो जाहिर है वो सारी एक्सरसाइज फ्रूटलेस हो जाती है.
हम इसको वो नहीं कर सकते कि हम इग्नोर करें कि गवर्नमेंट नहीं सोच रही, लेकिन सोचना और करना, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब जैसे कोई बंदी चली गई, भाई उसमें एक हमारे यहाँ भी एक इश्यू होता है कि अगर एक लड़की चली गई तो पेरेंट्स, फैमिलीज उनको एक्सेप्ट नहीं करती जब वो रिटर्न बैक होती है। समटाइम सोसाइटी के नॉर्म्स ऐसे बने हुए जो हमने खुद पैदा किए हुए हैं, वो हमारी अपनी क्रिएटिविटी है कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अभी एक लड़की हमारी वापस आ गई, अब उसके लिए वो वापस तो आ गई, लेकिन उसके लिए फिर जमीन तंग होना शुरू हो जाती है कि उसकी हम रीमैरिज कैसे करें या उसको हम कैसे सेकंड मैरिज में ले जाएं। तो काफी ऐसे इश्यू हैं जो सोसाइटी के हिसाब से हैं, कुछ हमारी अपनी क्रिएशन है, कुछ हमारे लोगों का माइंडसेट है। तो इसमें ये है कि जब तक हम आपस में जुड़ेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, हम इन चीजों को रिजॉल्व नहीं कर सकेंगे, और जब तक सजा नहीं मिलेगी। आपको फिर ये जो ये बैठे हुए हैं ना, ये जो लोगों को जन्नत के शौक में लेके जाते हैं, तो इनका कारोबार चलता रहेगा और जन्नत का कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा जब तक सजा नहीं मिलेगी। मेन थिंग यही है कि सजा और जजा। आप दूसरे इस्लामिक कंट्री में चले जाएं, सऊदीया में चले जाएं या किसी और इस्लामिक कंट्री में चले जाएं, देखें वहां पर कानून इतना सख्त है कि हम कोई पेपर भी बाहर, टिश्यू पेपर भी गाड़ी से बाहर नहीं फेंकते, हमें वहां डर लगता है क्योंकि वहां कानून सख्त है। यहाँ पर कानून सख्त ना होने की वजह से मतलब लोगों को एक क्या कहते हैं कि वो इनकरेज होते हैं। तो मैं ये सिर्फ कहूंगी कि मेरी ये अपील है और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं स्पेशली अपनी गवर्नमेंट ऑफ सिंध से कहूंगी कि मोस्टली यहाँ पर हमारे जो कम्युनिटी रहती है वो सिंध में रहती है, तो सिंध में इतने अच्छे बिल बने हैं, मैं कहूंगी कि खुदारा इन बिलों को इम्प्लीमेंट करवाएं। इम्प्लीमेंट नहीं होंगे तो आपकी ये सारी एक्सरसाइज फ्रूटलेस हो जाएगी। इससे ये होता है कि समटाइम इम्प्लीमेंट ना होने की वजह से कोर्टें भी इसको नहीं मानती। अब 18 इयर्स तो हमारे कायदे आजम से आप लें, जब कायदे आजम रत्ती से शादी कर रहे थे, ही वॉज वेटिंग कि वो 18 इयर्स की नहीं थी। जब वो 18 ईयर की हुई उसके बाद रत्ती से उनकी शादी हुई, ये तो था हमारे पास। पर सिर्फ ये है कि मैं बार बार जो कह रही हूँ कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट ना करने की वजह से फिर हमें बिल में आना पड़ा, फिर हमने ये अंजलि केस के बाद इसकी इतनी एक्सरसाइज की और ये यूनानिमस बिल सिंध असेंबली ने पास किया, पास भी हो गया, अब इम्प्लीमेंट करवाना है। तो उसके लिए फिर मेरे ख्याल में हम लोगों को या तो फिर एक एजुटेशन चलानी पड़ेगी, जैसे हमने ज्वाइंट इलेक्टोरेट की एक एजुटेशन चलाई थी। आपको शायद पता होगा कि ज़िया रिजीम में हम लोग अछूत थे, हमें वोट देने का हक नहीं था। फिर 2000 में हमने ये जो है एजुटेशन चलाई और ज़िया ने हमें अछूत कर दिया, परवेज मुशर्रफ ने हमें शामिल कर दिया। तो बात घूम फिर के इसी चीज पे आती है। बहुत शुक्रिया कल्पना जी आपका। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्योंकि हम जो है 11 अगस्त को जो है रिलीजियस माइनॉरिटी डे जो है वो मनाते हैं एक नेशनल माइनॉरिटी डे के तौर पर, तो क्योंकि जो है एक जो मार्च जो है वो हम सेलिब्रेट करना जा रहे हैं 11 अगस्त को, तो ये मार्च जो है माइनॉरिटी राइट्स मार्च जो है ये किस तरह से रिलीजियस और माइनॉरिटी राइट्स को जो है वो अफेक्ट करेगा? तो सफीना जी पहले आप इसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मैं अगर माजरत चाहूँ क्योंकि मुझे दूसरी मीटिंग भी अटेंड करनी है। सॉरी नाजिया, अगर क्वेश्चन रिपीट कर दो, मेरे नेट वो हो गया था, वीक हो गया था, तो मुझे बहुत क्लियर नहीं सुनाई दी। अच्छा, मैं ये कह रही थी सफीना बाजी, आपसे सवाल किया था, लेकिन कल्पना जी कह रही हैं कि वो जो है किसी और प्रोग्राम में एंगेज होना चाह रही हैं, तो उनकी रिकमेंडेशंस जो है वो ले लेते हैं, तो मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। इज इट ओके फॉर यू? ठीक है, ओके।
थैंक यू जी। कल्पना जी। जी क्वेश्चन मैंने नहीं सुना, सॉरी। क्वेश्चन ये था कि जो मिनॉरिटी मार्च जो है वो हम करने जा रहे हैं, वो राइट्स ऑफ मिनॉरिटीज को किस तरह से अफेक्ट करेगा ना, ये सवाल है। ये इसको मैं कहूँगी होप फॉर बेस्ट है, लेकिन वेरी गुड साइन कि पाकिस्तान में पहली दफा ये मार्च हो रहा है। नो डाउट के 11 अगस्त को हम सेलिब्रेट तो करते हैं, पार्टी लेवल पे होता है, कंट्री लेवल पे होता है, लेकिन ओनली फॉर सेलिब्रेशन, कि हम दिखाते हैं कि ये झंडे में जो व्हाइट है ये लोग आए हैं और अपनी आजादी को मना रहे हैं। इस दफा ये है कि इसका जो स्कोप है वो वाइड है, और हो सकता है कि हमने जो अपने उसमें डिमांड्स रखी हैं कि ये डिमांड्स ऑलरेडी जो है आई तो हैं, लेकिन ये इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हम ये डिमांड्स लेके आ रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये कल जब होगा तो इसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो अच्छे आएंगे, और जिस लेवल पे हम उसको लेके गए हैं कि इस दफा कोई इंडिविजुअल नहीं हो रहा, हम सब जुड़ के सब मिलके कर रहे हैं। तो दिस इज गुड साइन कि जब जैसे सफीना जी ने कहा कि वो जो होप की बात होती है वो जल्दी समझ में आ जाती है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपस में मिलके अपने, क्योंकि हम लोगों के दुख सुख साझे हैं, मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी हो, फीमेल के लिए वही इश्यूज होते हैं, माइनॉरिटी के लिए कुछ ज्यादा चैलेंजेस हैं। तो इस दफा शीमा जी हमारे साथ हैं, सफीना जी, हम सारी जो कम्युनिटी है उसमें मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, पारसी भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, हम सारे मिले हैं इस दफा। तो उम्मीद है कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। बहुत शुक्रिया कल्पना जी आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया, और अच्छा तो नहीं लग रहा कि आप हमें बीच में छोड़ के जा रही हैं। हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें इस प्रोग्राम को। थैंक यू फॉर योर कमिटमेंट। जी सफीना बाजी, आपने क्वेश्चन सुना है, आप इस पे किस जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकती हैं कि क्वेश्चन ये था कि ये जो मिनॉरिटी राइट्स मार्च है ये किस तरह जो है जो मजहबी अक़लियतें हैं उनके राइट्स को जो है वो अफेक्ट करेगा। इफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि उनमें बेहतरी की तरफ को हम लेके जाने की बात कर रहे हैं। तो कुछ मजबूत नताइज हम चाह रहे हैं कि निकल आए इन सारे मार्च के लिए। हम बहुत पॉजिटिव हैं, और माइनॉरिटी का दिन है, और जैसे कि अभी कल्पना जी ने बताया कि इसमें हमारे साथ सारी माइनॉरिटी है, और ये पहली दफा हो रहा है और सिख कम्युनिटी अपनी कर रहे हैं। तो यूनाइट होना सबसे बड़ा साइन है, क्योंकि जो हमारी मुखालिफ जो है पार्टी या तंजीमें वो बहुत यूनाइट है, जबकि हम बहुत स्कैटर्ड थे। और ये पहली दफा हो रहा है कि हम सिंध में कोशिश ये कर रहे हैं कि हम सारे मज़ाहिब की मसाइल को हाईलाइट करें। और जी हाँ, हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि इसमें तब्दीली के लिए के खात्मे के लिए मार्च करेंगे, और अक़लियती अकीदे से ताल्लुक रखने के खिलाफ जो हम इम्तियाजी सलूक होता है ताकि कि तमाम शहरियों की आज़ादी और सलामती के लिए हम ये मार्च करें। तो ये वो मेन है कि हम इक्वालिटी के लिए मार्च कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि हम आर्टिकल 20 इस बात की जमानत देता है कि हम अपनी मजहबी तौर के ऊपर आज़ादी है, तो 25 आर्टिकल 25 हमें जमानत देता है कि हम इसमें इक्वल सिटीजन है। तो उन्हीं सारी चीज़ों के लिए उन जो हमारे साथ तासुबात बरते जाते हैं, जो कानूनी तौर के ऊपर हमें निगलेक्ट किया जाता है, हुकूमत में हमें हिस्सा नहीं दिया जाता, पॉलिटिकल पार्टी में हमारी
पार्टिसिपेशन नहीं होती है, और स्पेशली पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से माशरे होते हैं और सेहतमंद माशरे होते हैं, उनमें की सूरत हाल को हम बेहतर बनाएं। ठीक है, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कोशिश ये की गई थी कि खवातीन को 35% उसमें नशिस्तें दी जाए, और माइनॉरिटी वुमेन भी उसके पार्टिसिपेशन में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। लेकिन अगर हम ये सूरत हाल को देखें तो हम कौमी असम्बलियों में हमारे तकरीबन 2% कोटा होता है जो कि जाता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में, चाहे वो कौमी सतह पे हो, चाहे वो सूबाई सतह के ऊपर हो, और इस वजह से हम चाह रहे हैं, क्योंकि ये बात बिल्कुल नोट की गई है कि एक बढ़ता जाता है। अगर हम कानून साज इदारों में अपनी पॉजिटिव लेजिस्लेशन करवाएंगे और उसकी इम्प्लीमेंट हमारा जो सूरत हाल है उसमें बेहतरी आए, क्योंकि अब तक तो हमारे यहाँ पे जो बढ़ता जाता है सलूक, उनको फंड भी प्रॉपर तरीके से नहीं दिए जाते, उन्हें बाख्तियार नहीं बनाया जाता। तो हमारी मुतालबा एक ये है कि हम अपने आइन में तरमीम करते हुए इसमें मजहबी अक़लियतों के लिए मखसूस नशिस्तों को बढ़ा के कम से कम 10% कर दिया जाए, जिसमें हिंदू और मसीह और जो उनकी शेड्यूल कास्ट की वो है नुमाइंदगी, उसको यकीनी बनाया जाए। और इसी में हम मुतालबा करते हैं कि ख़वातीन की नशिस्तें उसको चाहे वो रिजर्व सीट के ऊपर हों, चाहे वो इलेक्शन के जरिए आए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सिलेक्शन नहीं इलेक्शन। तो इलेक्शन के जरिए जो अमूमी जो सीट्स होती हैं वो ज़रूर ख़वातीन के लिए और हमारे माइनॉरिटी के दीगर साथियों के लिए, लोगों के लिए इसको ओपन रखा जाए कि वो जो मखसूस नशिस्तों को महदूद रखने के बजाय जनरल नशिस्तों पे भी, जनरल सीट्स के ऊपर वो आ सके इसमें। और इसी तरह से अब जो क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट आ रही है, तो केयर टेकर गवर्नमेंट में हमें बिल्कुल अंदाजा है कि माइनॉरिटी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाएगा, तो इसमें भी हमारी मेंबरशिप होना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया सफीना बाजी आपका। शीमा जी, आपसे एंड पे ये है कि जो रिलीजियस माइनॉरिटी राइट्स हैं उसको जो है प्रोटेक्शन जो है वो पाकिस्तान के अंदर किस तरह से मिल सकती है, सजेशंस क्या हो सकती हैं, रिकमेंडेशंस क्या हैं आपकी, और वे फॉरवर्ड जो है वो क्या है इसके हवाले से? जी थैंक यू नाजिया। जो अभी आपका इससे पहले सवाल था उसमें मैं एक दो चीजें ऐड करना चाहूंगी जी जरूर 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 ने जरूर भी करनी है। मगर देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि why we are marching tomorrow या why we are holding this event tomorrow। तो एक तो ये कि जो यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है, तो कमिंग टुगेदर, वो जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत पावरफुल होती है। कि मतलब हिंदू कम्युनिटी अलहदा से सफर कर रही है, क्रिश्चियन अलहदा से कर रहे हैं, अहमदी अलहदा से और शिया अलहदा से कर रहे हैं। ऑल कम्युनिटीज आर फेसिंग परसिक्यूशन इन पाकिस्तान। मगर जब हम मिल के आवाज उठाएंगे तो देयर इज सो मच पावर इन यूनिटी, पावर इन द कलेक्टिव, जो कलेक्टिव स्ट्रेंथ बनती है। तो वो एक मॉरल स्ट्रेंथ भी बन जाती है लोगों के लिए जो हिस्सा ले रहे हैं, और फिर दुनिया के लिए भी कि दे सी that people, the minority people are together demanding for their rights। और तो फिर वो एक प्रेशर ग्रुप भी बनता है और एक इंटरनेशनल न्यूज भी बनती है। और इस वजह से वी रियली अप्रिशिएट कि आप लोग भी इन पॉइंट्स को उठा रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर कंट्रीज के लिए बहुत जरूरी होता है कि इंटरनेशनली क्या इमेज पाकिस्तान का सामने आ रहा है। तो ये भी बहुत जरूरी है।
और ये भी दिखाना कि नॉट ओनली के माइनॉरिटीज की तरफ से इंटरनेशनल प्रेशर बट ऑल्सो फ्रॉम द अदर सिटीजन्स, द मेजॉरिटी सिटीजन्स, द मुस्लिम सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, कि हम भी ये चाहते हैं कि that our minorities, whether they are religious or ethnic, or that they get equal rights. तो ये भी हम दिखाना चाहते हैं. I just wanted to add those things. तो और जहां तक कल की मार्च का ताल्लुक है, हमारे क्या डिमांड्स होंगे, तो सबसे पहला तो हम यही कहते हैं कि वी रिजेक्ट द कमीशन ऑन द माइनॉरिटीज बिल, जो कि अभी सेनेट ने पास किया है. और देन वी डिमांड, जैसे मैंने शुरू में कहा था, कि अ सेपरेट स्टैट्यूटरी परमानेंट ऑटोनमस इंडिपेंडेंट कमीशन टाइटल्ड नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी राइट्स. फिर हम ये कहते हैं कि एक हिस्टोरिक जजमेंट आया था माइनॉरिटी राइट्स में 2014 में, जो ऑनरेबल जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी का जजमेंट था, व्हिच वाज टू फैसिलिटेट हेल्प एंड प्रमोट the rights of the minorities in Pakistan. उसको इम्प्लीमेंट किया जाए. 2014 में ये पास किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये जजमेंट था, और आज तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है. फिर हम ये कहते हैं कि we want a repeal in the law which is called the single national curriculum, क्योंकि इसके तहत जो हमारे बच्चों को सिखाया जा रहा है, जो हमारे इस नए जनरेशन को सिखाया जाए, वो हेट्रेड है, हेट्रेड अगेंस्ट अदर कम्युनिटीज. जब आप एक बच्चे को जो कि नॉन मुस्लिम है, उसको जबरदस्ती कहेंगे कि आप इस्लाम भी पढ़िए, आप इस्लाम नहीं सिर्फ इस्लाम के बारे में ना पढ़ें, आप इस्लाम की रिलीजियस टीचिंग्स भी पढ़ें, तो आप क्रिश्चियन को तो इस्लामिक टीचिंग्स नहीं पढ़ा रहे होते ना. तो इस किस्म की चीजें. फिर हम ये कहते हैं अपनी स्टेट से कि एक स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन आना चाहिए टू प्रिवेंट किडनैपिंग, पोस्ट कन्वर्जन्स टू इस्लाम, post marriage rape and illegal detention of young minority girls. देखिए, इसमें ये सवाल उठता है कि ये जो कहते हैं कि हाँ लड़कियां तो खुद अपनी मर्जी से कन्वर्ट हो रही हैं, खुद अपनी मर्जी से शादी भी कर रही हैं, खुद अपनी मर्जी से अपना मजहब भी बदल रही हैं. तो और सिर्फ लड़कियां ही करती हैं ये, मतलब सिर्फ हिंदू लड़कियां ही कन्वर्ट अपनी मर्जी से बदलती हैं, तो हिंदू लड़के नहीं बदल. ये सवाल उठते हैं जहनों में, बिकॉज दिस इज नॉट ट्रू व्हेन दे से दैट, इट इज इनकरेक्ट व्हेन दे से दैट. फिर हम ये डिमांड करते हैं कि एक लेजिस्लेशन होना चाहिए जो कि माइनॉरिटीज के पर्सनल लॉज हैं, उनका रजिस्ट्रेशन, उनकी बर्थ, उनकी मैरिजेस और ये नहीं है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, बिल्कुल नहीं है. एंड वन मोर थिंग दैट आई विल से, आई वांट टू ऐड, जो हम लोग अपने जिस वजह से हम लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं, कि ये जो सेंसस, जो नया सेंसस बना है, उसमें रिलीजियस माइनॉरिटीज के न्यूमेरिकल सर्वेज नहीं है, उसमें औरतों के सही सर्वेज नहीं है. So it is inaccurate, ये जो सेंसस है. So we reject the present census. उसमें तो आप अव्वल तो अभी ये कहा जा रहा था सेंसस में कि लाहौर का पॉपुलेशन कराची के पॉपुलेशन से ज्यादा है. I mean, you're such incorrect nonsense is being put into that census. Here, a very important demand is the desecration of houses of worship, the minority houses of worship and their sacred objects. जाके किसी की देवी या देवता के को तोड़ देते हैं, कोई मुजस्समे को तोड़ देते हैं, ये और खास तौर से अहमदियों के खिलाफ भी, because I think we must point out कि उनके हाउसेज ऑफ वर्शिप के पर इतने अटैक्स होते हैं. और फिर ये कि ये जो अभी पिछले दिनों में, पता नहीं आपने देखा या नहीं, एक एडवर्टाइजमेंट आ रहा था हर अखबार में पाकिस्तान के कि सैनिटरी वर्कर्स की के लिए पोस्ट खाली हैं, बट अंडर दैट इट सेड कि ओनली नॉन मुस्लिम्स, आई मीन मुस्लिम्स मस्ट नॉट. तो ये वही बात जो मैंने पहले कही थी. तो सैनिटरी वर्कर्स आप चाहते हैं कि वो सिर्फ माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटीज हों, मतलब आपके टॉयलेट्स वो लोग साफ करें आकर के. इतनी बेहुदा बातें हैं ये. एंड फाइनली I think our final demand is to stop using hateful language, hate speech against religious, sectarian and ethnic minorities, जो बेतहाशा हो रही है, हर तरफ से होती है, टीवी पे होती है, अखबारों में होती है, आर्टिकल्स में होती है, सोशल मीडिया पे चल रही होती है. तो ये चीजें हम स्टेट से डिमांड करते हैं, हम अपनी रियासत से डिमांड करते हैं कि यू स्टैंड फॉर पाकिस्तान
So if you stand for Pakistan, then you must stand for the rights of all citizens of Pakistan. बहुत शुक्रिया शिमा जी आपका। सफीना बाजी आप हमारे साथ हैं, और पुष्पा कुमारी आपकी कुछ सजेशंस हो, रिकमेंडेशंस हो रिलीजियस माइनॉरिटी राइट्स के हवाले से, प्लीज। अच्छा नाजिया, मेरे नेट ना बहुत ज्यादा वीक हो रहा है, तो मैं अपना कैमरा ऑफ रखूंगी। नो इशू, तो नो इशू, कोई आप बात कीजिए प्रॉब्लम तो प्लीज। नहीं? नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज आप कंटिन्यू करें। जी, जैसे कि अभी बताया सीमा जी ने कि हमारे जो हेट मटेरियल है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत शरायत कर गया है। और दूसरा ये कि गैर कानूनी जो हमारे वो होते हैं, हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके ऊपर कब्जे होते हैं, और उनके ऊपर जो भी तीसरा फरीक होता है वो आके और उसको फरोख्त भी कर देता है, या तो उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। यहाँ हमारी माइनॉरिटी की जहाँ पे पॉपुलेशन होती है, बगैर नोटिस किए हुए, बगैर कुछ किए हुए, एक तो उनकी प्रॉपर्टी के 2-2 3-3 फाइलें बन जाती हैं, तो वो लोग बेचारे किधर जाएं। और दूसरा ये कि जहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जहाँ उनकी को मूव आउट करके शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में इन्हें तामीरात के लिए डेवलपमेंट के नाम के ऊपर इनको धकेल दिया जाता है कच्ची आबादियों की तरफ से, या मज़ाफ़ाती इदारों के इलाकों में, जिसकी वजह से उनके लिए जिंदगी जो होती है वो टेरेबल हो जाती है। जाहिर है जब उनकी प्रॉपर्टी को आप वहाँ से बेदखल करेंगे तो वो कहीं जाके कच्ची आबादियों में ही अपना प्रॉपर्टी लेंगे। तो इस तरह के और दूसरी जो मसाइल है वो हमारे माइनॉरिटी के साथ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि तमाम इमलाक की जो रियासती खर्च पर इन सबको बहाल किया जाए, और जो हमारे चर्चेज और मंदिर और गुरुद्वारे और दीगर मज़ाहिब की जो है और वो ख़त्म हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, उनकी तज़ीन और आराइश के लिए स्पेशल उनको फंड दिया जाए, के ऊपर दुआ कर सकें, इबादत कर सकें, और स्पेशली जो गैर कानूनी तजावीज़ है मजहबी अक़लियतों के साथ ताल्लुक रखने वाले। जी सफीना की आवाज तो कट गई है। बिल्कुल। पुष्पा कुमारी आप मुझे अगर सुन रही हैं तो एंड पे आप कुछ कंक्लूड करना चाहें, आपकी कुछ रिकमेंडेशंस हो। नाजिया मैं एक बात और ऐड करना चाहती हूँ कि जब तक पुष्पा आती है तो आ जी गई, जी चले ओके जी। शिमा जी, पुष्पा के बाद मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। जी जी मैं यहाँ बैठ यहाँ खड़ी होकर बात कर मैं खड़ी होकर बात कर। हेलो हेलो पुष्पा हम सुन रहे हैं, प्लीज बोले। इसमें मैं एक और मुझे नहीं पता आवाज आ रही है या नहीं, इसमें मैं एक इजाफा करूंगी कि जब डिजास्टर्स आते हैं तो हमारी माइनॉरिटी की पॉपुलेशन इससे वो नहीं हो मुस्तफीद नहीं होती, उसका फायदा नहीं उठा सकती। तो डिजास्टर्स में जो तासुबात बरते जाते हैं वो गैर इंसानी होती है और हम उसका खात्मा चाह रहे हैं। शुक्रिया सफीना बाजी। जी पुष्पा प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ जी जी, मैंने सबकी यहाँ पे बात भी सुनी है, और सबकी यहाँ पे जो है मैं काफी देर से बीच में इंटरेक्शन हो रही थी इंटरनेट की, इस वजह से मैं कोशिश कर रही थी कि सबको पहले सुन लूं। तो यहाँ पे ने और सफी अनफॉर्चुनेटली पुष्पा कुमारी डिस्कनेक्ट हो गई हैं। हाँ, कनेक्टेड। हेलो
हेलो जी जी पुष्पा बोलिए। हेलो। जी जी बोलिए। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? जी, आ रही है, आपकी आवाज आवाज आ आ रही रही है। है? जी जी आ रही है। आफ्ताब साहब, एक सजेशन है, एंड ऑफ द प्रोग्राम जो है ये है कि तो नुमाना भी जो है वो ज्वाइन नहीं कर पाई, हमें पुष्पा भी उस तरह से नहीं कर पाई, तो रिटर्न में कुछ रिकमेंडेशंस इनसे ले लेते हैं और फिर उसको और मार्च का जो आप एक लिख रहे हैं उसके ऊपर, स्टोरी के ऊपर, तो उसमें ऐड कर लें इसको, अगर पॉसिबल। ये सबसे अहम ये चीज है कि हम चाहिए ये जो हमारा जी जी जी। तो आपकी आवाज में बहुत डिस्टोर्शन है, मैं बल्कि पता नहीं मुझे बाकी साथी भी आपको क्लियरली सुन पा रहे हैं कि नहीं। जी शीमा जी, कोई आपकी रिकमेंडेशन हो एंड पे आप कंक्लूड करना चाह रही हैं इस प्रोग्राम को, तो आप अपनी रिकमेंडेशंस दे सकती हैं ऑन द बिहाफ ऑफ माइनॉरिटी मार्च। तो नाजिया, आई थिंक मैंने रिकमेंडेशंस दे दी हैं सारी, बट मैं जो एक बात ऐड करना चाह रही थी अपनी बातों में वो ये था, जी जी प्लीज। जब फ्लड्स आए थे और जब कोविड आया था और जब सिंध में इतनी बुरी तरह से फ्लड्स आए थे, तो उस वक्त भी हमने ये देखा था कि माइनॉरिटी विमेन वर द वंस हु वर सफरिंग मोस्ट। क्या? क्योंकि जब हुकूमत की तरफ से राशंस बांटे जाते थे या कुछ भी सपोर्ट मिलती थी, तो अव्वल तो औरतों को नहीं मिलती थी और दूसरी नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज को भी नहीं दी। हम लोग खुद गए थे, बहुत सारे औरत मार्च की तरफ से, मेरे ग्रुप की तरफ से हम लोग गए थे देखने के लिए कि क्या हालात हैं, और हम लेके गए थे राशंस, और सारी औरतों ने यही बताया कि जो हुकूमत की तरफ से आते थे वो पूछते थे, अच्छा आप मुसलमान हैं, अच्छा आप तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन इज रैम्पेंट इन आवर सोसाइटी। और ये चीज मतलब मैं तो सिर्फ यही कह सकती हूँ कि हम लोगों को जितना शोर मचा सकते हैं इसके ऊपर, जितने प्रोग्राम्स कर सकते हैं इसके ऊपर, जितनी आवाज उठा सकते हैं इन इश्यूज पे, कि सोशल एटीट्यूड्स हम बदलें, हम ह्यूमनिज्म पैदा करें, हम मजहब को स्टेट से अलहदा करें, हुकूमत से अलहदा करें, हम सेक्युलर हो जाएं कि भाई आप प्रैक्टिस कीजिए अपना मजहब अपने घर में, बट डू नॉट ब्रिंग इट इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ द एंड द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, कि आप और जब तक ये नहीं होगा मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। शुक्रिया आपका, कल्पना देवी का, सफीना जावेद साहबा का, पुष्पा कुमारी का, नुमाना सुलेमान का, कि उन्होंने हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया। तो आफ्ताब साहब की तरफ मैं जो है वो इस प्रोग्राम को जो है वो करने से पहले चाहूंगी कि जो नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम 12 अगस्त को हो रहा है, अगर वो स्क्रीन पे शो कर देते हैं तो हम उसके हवाले से थोड़ा सा अपने जो हमारे लिसनर्स हैं या जो जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है उनको बता सकें कि नेक्स्ट जो प्रोग्राम है 12 अगस्त को वो किस टॉपिक के ऊपर जो है वो हम कर रहे हैं। सैनिटरी वर्कर्स और मजदूरों के हकूक, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और इदारा जाती तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं, इसके ऊपर जो है मेरी गिल साहबा हैं जो फॉर्मर एमपीए हैं, नवीद एंटी साहब हैं जो कि एमपीए हैं, सुजैन थैमस है जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, पैमिला एमेनुअल हैं जो कि एक डेवलपमेंट प्रोफेशनल हैं, इब्रार यूनुस साहब हैं जो कि यूनियन लीडर हैं, फैसल इलियास है जो कि एक रिसर्चर हैं, राम कोहली हैं जो बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। इसको जो है एज यूजुअल जो है मैं नाज़िया सरदार साहबा जो है मी के वो मॉडरेट करें इस प्रोग्राम को, और आफ्ताब साहब नाउ योर टर्न कि आप इसको जो है किस तरह से वाइंड अप करना चाह रहे हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया नाजिया। हमारी जो तमाम साथी थी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से कल के मार्च के हवाले से और उसका मकसद और जो अपने मुतालबात थे वो हमारे सामने रखे हैं। उनकी बातों से हमें बहुत सी लर्निंग हुई, हम एजुकेट हुए और उन्होंने हमें गरमाया भी कि हमें भी अपना जो एज अ फर्द अपना किरदार है वो अदा करना है। उन्होंने 2-3 चीज़ों का ज़िक्र किया। एक तो उन्होंने जो मुआशरा है उसके माइंडसेट की बात की और उन्होंने कहा कि जो माइंडसेट है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। उन्होंने स्टेट की ज़िम्मेदारी पर बात की। उन्होंने ये भी हमें हमारी रहनुमाई की कि लेजिस्लेशन तो हुई,
लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं। मैं इसमें दो चीज़ों का इजाफा करना चाहता हूँ। एक तो ये कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत से हकूक हमें नजर आते हैं। पूरा एक वो एक पूरा फंडामेंटल राइट्स का एक चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें जो रियासत तमाम शहरियों को ये बताती है कि तमाम शहरी बराबर हैं रियासत की नज़र में, और उनको तमाम जो सहूलियात है वो बराबर मिलनी चाहिए। इसके अलावा इंटरनेशनल जो गवर्नेंस है वो भी हमें इस बात की तायीद करते हैं कि हम अपनी रियासत में रहने वाले तमाम शहरियों को बिला इम्तियाज, रंग, मसल, नस्ल, उनको तमाम हकूक दें। और जिसमें बहुत से जो ट्रीटीज हैं उसमें पाकिस्तानी रियासत ने साइंस किए हैं। लेकिन मैं आज के इस प्लेटफॉर्म से हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करना चाहता हूँ कि वो जो इंटरनेशनल कवर्नेंट ऑन यूनाइटेड Nations Declaration on the Rights of Persons Belonging to National and Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, ये जो कवर्नेंट है रियासत को इस पे भी साइन करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज जो है वो सबसे ज्यादा सफर करने वाला तबका है। हम जिस प्लेटफॉर्म से भी इस इशू को उठा सकते हैं हम जरूर उठाएंगे। हम इंटरनेशनल जो मीडिया आउटलेट्स है उसमें बात करेंगे, और जो अभी हमारे साथियों ने स्पेशली शीमा किरमानी साहबा ने 2-3 दफा जो माइनॉरिटी राइट्स बिल जो था वो नेशनल असेंबली ने परसों पास किया था, उसको उन्होंने रिजेक्ट किया है। उस पर मेरी एक स्टोरी जो है वो आज ही पब्लिश हुई है यूका न्यूज में, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और हम सब मिलकर मुतालबा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि जो उन्होंने कंट्रोवर्शियल बिल पेश किया, आने वाली हुकूमत जो है वो उस बिल पर नजर ना रखे, बल्कि वो सिविल सोसाइटी के मशवरे से एक नया बिल लेके आए जो एक कंप्रीहेंसिव बिल हो, जिससे अकलियतें मुतमईन हो। इसके साथ ही हम अपने नाजरीन का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो हमारे साथ जुड़े रहे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आज के अपने मेहमानों का, जिनमें मोहतरमा सफीना जावेद साहिबा, मोहतरमा शीमा किरमानी साहिबा, कल्पना देवी और कुमारी पुष्पा साहिबा। मुझे अफसोस है कि हमारी साथी जो हैं नुमाना सुलेमान और कुमारी पुष्पा साहिबा इंटरनेट की खराबी की वजह से हमारे साथ उस तरह शामिल नहीं हो सकी, हमें इस बात का अफसोस रहेगा। लेकिन मैं उनको मैसेज छोड़ूंगा कि अगर वो अपनी रिकमेंडेशन हमें भेजना चाहें तो हम ज़रूर उसे अब जो मैं राइट अप लिखूंगा कल उसमें शामिल करेंगे। और आखिर में मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने साथी जिन्होंने इंतहाई खूबसूरती से प्रोग्राम को चलाया है, नाजिया सरदार साहिबा का। हमेशा की तरह उन्होंने प्रोग्राम में जान डाली अपने गुफ्तगू के जरिए, सवालों के जरिए, और अपने नाजरीन को और अपने जो मुकर्रीन थे उनके दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा किया। अगर प्रोग्राम आपको अच्छा लगा, कामयाब रहा, तो उसका तमाम तसेहरा क्रेडिट गोज टू नाजिया, और अगर इसमें कोई कोताही रही हो किसी भी हवाले से तो उसकी तमाम जिम्मेदारी मुझ पर आयद होगी। इसके साथ ही हम आप सबसे इजाजत चाहेंगे। आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम इंसानों का ख्याल रखिए। शायद आपका एक छोटा सा अमल बहुत से इंसानों की जिंदगी में रोशनी भर। इसके साथ ही खुदा हाफिज। थैंक यू, बाय बाय। जी, खुदा हाफिज़।